इस वीडियो में हम धोखेधड़ी और करप्शन के जटिल जाल को उजागर करेंगे। तेलगी को उस समय करोड़ों का प्रॉफिट हुआ। इन काम को करने में पुराने जो संबंध थे अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिशियंस और सरकारी अधिकारी, ये बहुत काम आए। फाइनेंशियल फ्रॉड के इतिहास में एक ऐसा घोटाला है जो आपको चौंका देंगे। यह है 2003 का स्टैम्प पेपर स्कैम। यह एक ऐसा भूकंपीय घटना थी जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। हर्षद मेहता स्कैम के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्कैम था। यह स्कैम लगभग 32,000 करोड़ का था। इस वीडियो में हम धोखेधड़ी और करप्शन के जटिल जाल को उजागर करेंगे। स्टैम्प पेपर स्कैम को समझने के लिए हमें कुछ बातों को जानना जरूरी है, जैसे कि भारत में लीगल ट्रांजैक्शन से लेकर के प्रॉपर्टी डील तक करने के लिए स्टैम्प पेपर की आवश्यकता होती है। इसे लेन देन और कानूनी सबूत के रूप में काम में लिया जाता है और गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करने में भी मदद करती है। अब्दुल करीम तेलगी मुंबई स्टेशन पर फल और सब्जियां बेचता था। तेलगी का जन्म और पालन पोषण एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उसके परिवार को बहुत से फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ा था। तेलगी ने अपनी स्कूली शिक्षा सर्वोदय विद्यालय से पूरा किया था और बीकॉम की डिग्री लेने के लिए गोखटे कॉलेज में एडमिशन लिया था। मुंबई वो पहली जगह थी जहां उसने फिलिक्स इंडिया नामक एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम किया था, परंतु लगातार खराब प्रदर्शन के कारण उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर उसने साउथ मुंबई का रुख किया और किशन गेस्ट हाउस में मैनेजर के रूप में नियुक्त हुआ, किंतु वहां भी उसके आलस्य के कारण उसको फिर से नौकरी से निकाल दिया गया। उसका इरादा कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने का था, इसलिए उसने मिडिल ईस्ट की ओर जाने का और वहां कमाई करने का फैसला लिया। 1980 के दशक में वह सऊदी अरब गया और वहां 7 सालों तक रहा। इन 7 सालों के बाद उसे एहसास हुआ कि वह ऐसे ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता है और वो वापस मुंबई आ गया। कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में उसने अपना रिश्ता अंडरवर्ल्ड में बनाना शुरू कर दिया। वो अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के साथ संबंध बनाने में कामयाब रहा। सऊदी अरब में बिताए गए 7 साल के दौरान उसकी रुचि ट्रैवल स्कैम की ओर थी। उसने देखा कि ट्रैवल एजेंट अवैध तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए सऊदी अरब भेजते थे। इसके बाद उसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल कंपनी नाम से एक ट्रैवल एजेंसी शुरू की। उसकी इस फ्रॉड एक्टिविटीज़ में नकली पासपोर्ट बनाना और क्लाइंट के साथ फ्रॉड करना, यह सब शामिल था। उसके पास बहुत सारे नकली डॉक्यूमेंट्स, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड यानी कि ECR पासपोर्ट बनाने की टीम थी। उसने 7 सालों में अपने संपर्क इतने मजबूत बना लिए थे कि वो लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने और आसानी से पैसे कमाने में सफल हो रहा था। ये उन लोगों को टारगेट करते थे जो लोग विदेश जाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को विदेश भेजने की प्रक्रिया मजबूत होती गई। अब विदेश भेजना इतना आसान नहीं रहा। क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण लोग फंस गए और विदेश नहीं जा पाए। 1991 में बहुत से लोगों ने तेलगी पर मुकदमा दायर किए। 1993 में तेलगी पर वीज़ा रैकेट अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया और जेल भेज दिया गया। जेल में उसे एक और अपराधी मिलता है, रतन सोनी, जिस पर इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में फ्रॉड करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों के मिलने के बाद यहीं से शुरू होता है इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम, स्टैम्प पेपर स्कैम। तेलगी की मुलाकात रतन सोनी से होने के बाद उसने बड़े फ्रॉड और बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके के बारे में सीखा। तब तेलगी की नज़र जाती है उस समय के गवर्नमेंट के स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट पर, जो उस समय अच्छे से गवर्न नहीं होते थे। तब उसने नकली स्टैम्प पेपर बनाने और प्रॉक्सी करेंसी छापने के बारे में सोचा। ऐसे फ्रॉड करने के बाद तेलगी को उस समय करोड़ों का प्रॉफिट हुआ। इन काम को करने में पुराने जो संबंध थे अंडरवर्ल्ड, पॉलिटिशियंस और सरकारी अधिकारी, ये बहुत काम आए और यह संबंध काफ़ी थे इंडिया में सबसे बड़े स्कैम को अंजाम देने में। उस वक्त उसने स्टैम्प पेपर को 100 रुपये से भी कम में बेचना शुरू किया। वे जानते थे कि पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के माध्यम से वो जो चाहे वो कर सकते थे। फिर तेलगी ने समाजवादी पार्टी के MLA अनिल गोखटे से मुलाकात की। तेलगी ने
उनसे महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार के तत्कालीन रेवेन्यू मिनिस्टर विलासराव देशमुख के साथ बैठक की व्यवस्था करने के लिए कहा। तेलगी 1994 में लाइसेंस प्राप्त करने और मुंबई में एक स्टैम्प पेपर ऑफिस खोलने में कामयाब रहा। सुरक्षित रहने और बड़े रिसोर्सेज पाने के लिए उसने मुंबई में बहुत से बैंकों में अपना अकाउंट खोला था। उसने नासिक में इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की नीलामी में अपने संपर्कों के माध्यम से स्क्रैप मशीनरी खरीदे थे। उसने इन मशीनरी का इस्तेमाल फ्रॉड करने के लिए किया था। उसने अपने संपर्कों का खूब इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि उसने मशीनरी में लगने वाले सारा कच्चा माल भी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से ही खरीदे थे। नकली स्टैम्प पेपर को असली दिखाने के लिए उसने नासिक प्रेस से ही वही इंक और सब कुछ खरीदा। इस टेक्निक से उसने इंडियन गवर्नमेंट द्वारा छापे गए स्टैम्प पेपर जैसा हूबहू नकली स्टैम्प पेपर छापना शुरू कर दिया। उसने एक विस्तृत नेटवर्क बनाया और वेंडर्स को 20 to 30% तक का कमीशन देना शुरू कर दिया, जबकि उस समय गवर्नमेंट केवल 3% ही कमीशन दिया करती थी। इसके कारण वेंडर्स अट्रैक्ट हो गए और स्टैम्प पेपर को बेचना शुरू कर दिया। ये स्टैम्प पेपर इतने असली लगते थे कि वेंडर्स को भी असली और नकली के फर्क में पता नहीं चलता था। उसने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके स्टैम्प पेपर की कमी करा दी थी और मार्केट में अपने बनाए नकली स्टैम्प पेपर को पहुंचा दिया था। उस समय पूरा मार्केट नकली स्टैम्प पेपर से भरा हुआ था। उसने अपना कारोबार 13 राज्य और 74 शहरों में फैलाया हुआ था। उसके पास 170 से भी अधिक ऑफिसेज थी और 900 से भी अधिक एम्प्लॉयज थे। फ्रॉड के लिए उसने 120 बैंकों में अपना अकाउंट बनाया हुआ था। 9 अगस्त 2000 को पहली बार तेलगी के स्कैम के बारे में पता चलता है, जब 2 लोग फेक स्टैम्प पेपर के लिए पकड़े गए थे, जो कि 9 करोड़ के स्टैम्प पेपर थे। फिर 2001 में तेलगी को अजमेर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और 9 दिसंबर 2003 को यह केस सीबीआई के पास चली जाती है। सीबीआई के जांच के बाद तेलगी को 30 साल की जेल और 202 करोड़ के फाइन की सजा सुनाई जाती है। इस केस में बहुत से सरकारी अधिकारियों को और पॉलिटिशियंस को दोषी ठहराया जाता है और फिर उनको भी जेल हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।